पर तो आज कलयुग बैठ गया था। राजा परीक्षित से कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे। जहाँ जुआ खिलता हो वहाँ कलयुग का वास होगा, जहाँ पर स्त्री का गमन होता हो वहाँ कलयुग का वास होगा, जहाँ मदिरा पान होती हो वहाँ कलयुग का वास होगा। जब इतना स्थान दे दिया तो कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, महाराज जैसा शरीर और वैसा स्थान दे दिया, कोई अच्छा स्थान दो। तब राजा परीक्षित ने कहा, तो जाओ तुम्हारे सोने में निवास होगा। कौन से सोने में? जो अधर्म का कमाया हुआ सोना होगा, जो अधर्म का सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा। भैया तो क्या करना चाहिए? दुकान से सोना लाते हैं तो कैसे पता चले अधर्म का है कि नहीं है? लेकिन दुकान से सोना तो लाओ, प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु हम दुकान से लेकर आए हैं, यह आपको समर्पित है। फिर उस सोने में दोष नहीं रहता। जैसे ही राजा परीक्षित ने सोने पर स्थान दिया, पुरानी संदूक खुलाई, उसमें जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। वह अधर्म का कमाया हुआ मुकुट था। भीमसेन ने जरासंध को मार दिया था और उसका मुकुट ले आए थे, अपने संदूक में रख लिया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने वह मुकुट धारण किया और कलयुग भी उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट ने कहा, संत महंतवा जी हमें जल दो। जब जल नहीं मिला तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। आज इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था वहीं पर, अपनी बाण के नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले पर डाल दिया।